जय श्री हरि। हम सब अपने जीवन में अपने हर काम में जीतना चाहते हैं, है ना? चाहे वो कोई परीक्षा हो, कोई कानूनी मामला हो या फिर अपनी ही कोई अंदरूनी लड़ाई, हर कोई विजय चाहता है। तो आज हम बात करेंगे एक ऐसे ही खास दिन की, एक ऐसी तिथि की जिसके बारे में शास्त्रों में कहा गया है कि वो हर काम में सफलता दिलाने की ताकत रखती है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं विजया एकादशी की। तो चलिए सबसे पहले उस सवाल पर आते हैं जो सबको कंफ्यूज कर रहा है। 2026 में विजया एकादशी का व्रत आखिर कब है? 12 फरवरी को या 13 फरवरी को? क्योंकि एकादशी तिथि जो है वो 2 दिनों पर पड़ रही है। तो इसी कंफ्यूजन को चलिए आज जड़ से खत्म करते हैं। अच्छा, तो ये कंफ्यूजन हो क्यों रहा है? देखिए, पंचांग के हिसाब से एकादशी तिथि शुरू हो रही है 12 फरवरी को दोपहर में करीब 12:22 पर। और ये खत्म कब हो रही है? ये खत्म हो रही है अगले दिन यानी 13 फरवरी को दोपहर 2:25 पर। आप समझ आया? तिथि एक दिन दोपहर में शुरू होकर अगले दिन दोपहर में खत्म हो रही है। तो व्रत किस दिन का माने? यही तो असली सवाल है। और इसका जवाब छिपा है हमारे शास्त्रों के एक बहुत ही जरूरी नियम में। इसे कहते हैं उदया तिथि। अब ये क्या है? इसका मतलब बहुत सीधा और सिंपल है। कोई भी व्रत या त्योहार उस दिन मनाया जाता है जिस दिन सूर्योदय के वक्त वो तिथि चल रही हो। बस सनराइज पर जो तिथि वही दिन मान्य होता है। तो अब उस नियम को यहां लगाते हैं। 13 फरवरी को जब सूर्योदय होगा तब एकादशी तिथि मौजूद रहेगी, है ना? इसका मतलब बिल्कुल साफ है। विजय एकादशी का व्रत रखा जाएगा 13 फरवरी 2026 यानी शुक्रवार को। तो अब कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, सही तारीख 13 फरवरी ही है। चलिए, तो व्रत की सही तारीख तो पक्की हो गई, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। जितना जरूरी व्रत रखना है उतना ही जरूरी है उसे सही समय पर खोलना, जिसे पारण कहते हैं। तो अब जरा पारण के समय पर भी नजर डाल लेते हैं। तो पारण होगा अगले दिन, मतलब 14 फरवरी शनिवार को। और इसके लिए एक खास समय है, जरा ध्यान से सुनेगा। सुबह 7 बजे से लेकर 9:14 के बीच ये जो समय है, इसी के अंदर पारण करना होता है। कहते हैं कि तभी व्रत का पूरा फल मिलता है। तो ये समय बहुत जरूरी है। अच्छा, अब तारीख पता चल गई, पारण का समय पता चल गया, पर कभी सोचा है कि इस एकादशी का नाम विजया एकादशी ही क्यों है? विजय मतलब विक्ट्री। इसके नाम के पीछे एक बहुत ही जबरदस्त कहानी है, एक ऐसी कथा जो हमें जीत का असली मतलब सिखाती है। ये कथा हमें सीधे त्रेता युग में ले जाती है, भगवान श्री राम के पास। सोचिए वो दृश्य। प्रभु राम अपनी पूरी वानर सेना के साथ लंका जाने के लिए तैयार हैं, पर सामने एक विशाल अथाह समुद्र रास्ता रोके खड़ा है। एक ऐसी बाधा जिसे पार करना नामुमकिन लग रहा था। हर कोई हताश था कि अब आगे कैसे बढ़ें। और ठीक उसी मुश्किल घड़ी में ऋषि बगदालभे ने प्रभु राम को एक उपाय बताया। उन्होंने कहा कि आप विधि विधान से इसी विजया एकादशी का व्रत कीजिए। और हुआ भी वही। ऐसा माना जाता है कि इसी व्रत के प्रताप से, इसी व्रत की शक्ति से भगवान राम को समुद्र पार करने का रास्ता मिला। और फिर जो हुआ वो तो हम सब जानते हैं। रावण पर धर्म की विजय हुई। तो ये तो हुई पौराणिक कथा, लेकिन इसका आज के समय में क्या लेना देना है? देखिए, आज भी हमारे जीवन में समुद्र जैसी बाधाएं आती हैं, है ना? कोई कोर्ट कचहरी का मामला, ऑफिस में कोई मुश्किल या कोई और चुनौती। तो ऐसे में विजया एकादशी पर एक खास उपाय भी बताया गया है। और ये उपाय बहुत ही सरल है, कोई भी कर सकता है। इस दिन बस भगवान विष्णु को तुलसी दल और कुछ पीले फूल चढ़ाने हैं। और उसके बाद मन को शांत करके पूरी श्रद्धा के साथ एक बहुत ही शक्तिशाली मंत्र का 108 बार जाप करना है। और वो मंत्र है ओम नमो भगवते वासुदेवाय। देखिए, ये सिर्फ कुछ शब्द नहीं है, ये एक तरह से आध्यात्मिक शक्ति का, पॉजिटिव एनर्जी का पावर हाउस है। ऐसी मान्यता है कि जब इस मंत्र का जाप किया जाता है तो मन में एक गजब की एकाग्रता आती है और हर मुश्किल से लड़ने की एक अंदरूनी ताकत मिलती है। और जब अंदर ताकत होती है तो जीत का रास्ता अपने आप खुल जाता है। तो आखिर में बस एक सवाल मन में आता है, क्या सच में एक दिन का व्रत, एक दिन की श्रद्धा हमारी किस्मत को बदल सकती है? क्या एक दिन का अनुशासन हमें जीत दिला सकता है? शायद जीत किसी बाहरी चीज में नहीं, बल्कि हमारे अपने अंदर के विश्वास और संकल्प में ही छिपी होती है। इस पर सोचिएगा जरूर।